नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मेरी पहली एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो है और मैं एक नए एनिमे का एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है गाचियाकत्ता। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसान की हैसियत उसके काम से नहीं उसके स्टेटस से जज कर देते हैं। जैसे कि ये छोटी लड़की जिसका गुड्डा थोड़ा सा ही ख़राब हुआ था और उसने अपनी मम्मी को ये बोल दिया कि मम्मी आप मेरे लिए एक नया गुड्डा ला दो, ये गुड्डा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है तो मैं इसको फेंक रही हूँ। और उसकी मम्मी भी मान जाती है, बोलती है ओके बेटा मैं तुम्हारे लिए नया ला दूँगी। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे अमीर हैं। और फिर हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ एक टनल में एक ट्रक जा रहा होता है। फिर जूम एक मिस्टीरियस आदमी पे होता है जिसको हमें नहीं पता ये कौन है। फिर यहाँ से हमारा एनिमे स्टार्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि एक टनल में एक ट्रक जा रहा होता है। फिर वो जो गेट होता है टनल का वो बंद हो जाता है और हमें दिखाते हैं एक बंदा जो उस टनल के अंदर होता है, जो शायद से हमारा मेन कैरेक्टर रूडो है। फिर हम देखते हैं कि वो रूडो है, वो खड़ा होता है, वो कूड़े की तरफ देख रहा होता है, मतलब कूड़ा चुरा रहा होता है। फिर वहाँ पे एक पुलिसमैन होता है जो अमीर लोगों का होता है, उसको कुछ शक हो रहा होता है कि यहाँ पे कोई कूड़ा चुराने आया है। तो वो गेट के पास जाता है और देखता है, मतलब गेट खोल के देखता है। फिर उसको हमारा रूडो दिख जाता है कि वो कूड़ा चुरा रहा है और यहाँ पे कूड़ा जो चुराता है उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलती है अमीर लोगों का। तो जब रूडो उस पुलिसमैन को देखता है तो वो बहुत जल्दी भागता है, पर उसके पीछे बहुत सारे पुलिसमैन लग जाते हैं और उसको गोली मारने के फिराक में रहते हैं। और मतलब रूडो उन सब पुलिसमैनों से बच के भाग रहा होता है बहुत स्पीड में, और वो जितनी स्पीड हो सके उतनी स्पीड अपनी मेंटेन कर रहा होता है कि उसको एक भी गोली ना लगे। पर उसको फिर भी एक गोली लग ही जाती है। फिर जो अपना रूडो होता है वो कुछ ना कुछ करके मतलब बच के टनल से बाहर निकलने वाला होता है और वो टनल से बाहर निकल जाता है। आखिर इतनी मेहनत करने के बाद वो निकल जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ से वो एक गुड्डा उसने के लाया होता है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पे दो तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया में सारे के सारे अमीर लोग होते हैं, वहाँ पे गरीब लोगों की एंट्री मना होती है, और दूसरी जगह वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। और अभी हम सीन देख रहे हैं अमीर वाले लोगों का, जहाँ पे हम एक बंदा दिखाते हैं जो कुछ लिख रहा होता है अपने पेन से अपनी डायरी में। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं जो उस लड़के को देख के मतलब उसको घिन आ रही होती है उन लड़कियों को, इस लड़के को देख के। और वो जो लड़का होता है ये और कोई नहीं हमारे रूडो का अंकल होता है जिसका नाम रेगडो होता है। फिर ये जो अपना रेगडो होता है वो चल के एक गेट के पास जाता है जो गेट गरीबों की दुनिया में जाता होता है। तो वो उस गेट को खोलता है और हमें दिखाते हैं फटे हुए कपड़े और पूरी दुनिया दिखाते हैं जहाँ पे छोटे छोटे घर हैं और स्लम्स है, और यहाँ पे गरीब लोग दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जी रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर रूडो भी दिखाया जाता है जो अमीरों की दुनिया से कचरा उठा के लाया होता है, उसको ठीक कर रहा होता है। फिर उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा गाइस, सॉरी, पर वो कुछ बोल रही होती है रूडो को। वो बोलती है कि तुम्हें उस दुनिया में मतलब कूड़ा उठाने की क्या ज़रूरत थी, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो जो रूडो होता है वो बोलता है अरे कोई बात नहीं, ये मैं बस अपने लिए ही कर रहा हूँ। फिर वो जो रूडो होता है उससे बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ 3 लड़के आ जाते हैं जिसको वो लड़की देख लेती है और वो रूडो भी। और वो लड़के आते ही बोलते हैं कि अरे यार तुम इस लड़के से बात क्यों कर रही हो, इसके पास से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है कूड़े की। फिर रूडो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब उदास हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत करके ये सामान लाया और ये सोच रहे हैं कि मैं फालतू हूँ, पर वो फिर भी अपने आप को संभाल लेता है। फिर वो लड़के और ज़्यादा उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं ताकि वो उस लड़की को इम्प्रेस कर सके और वो लड़की सोचे कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा औसम हैं। वो लड़के एक साथ मिलके रूडो की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं अरे भिखारी से दूर रहो, तुम भिखारी के साथ रहोगे तो तुम भी बन जाओगी, वगैरह वगैरह बोल रहे होते हैं। तो इस बात को सुन के रूडो को थोड़ा बुरा लग रहा होता है और मतलब गुस्सा भी हो जाता है। तो मतलब उसके गुस्से को देख के वो जो लड़के होते हैं वो थोड़ा बहुत डर जाता है। वो सोचते हैं अरे भाई ये तो पागल है सिंकी, अगर इसने हमें मार दिया तो हम मर ही जाएंगे, ये वैसे भी खूनी का बेटा है।
तो मतलब वैसे वो खूनी का बेटा नहीं होता है, पर उसको ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगाया होता है। तो फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर वो जो लड़की होती है वो रूडो को मतलब अच्छा फील करवाने के लिए उसको बोलती है, अरे यार तुम इन लोगों को बात मत सुनो, ये लोग तो फालतू लोग हैं, ये तो बोलते रहते हैं, तुम मुझे दिखाओ कि तुम वहाँ से उस वाली दुनिया से क्या क्या लाए हो। फिर वो रूडो को बोलती है, अरे ये गुड्डा तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये गुड्डा क्या तुम मुझे देना चाहोगे। तो रूडो पहले सोचता है ना इसको दूँ या ना दूँ, मतलब अपने मन में, पर वो फिर भी लड़की सोच रही थी, अरे यार ये गुड्डा तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और उस समय ही उसकी मम्मी आ जाती है, बोलती है इधर आओ तो तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर वो चली जाती है और रूडो को बाय बोल के चली जाती है। फिर उसकी मम्मी मुझे वो बोलती है कि अरे तुम इस गधे के साथ मत रहो, ये बहुत खूनी का बेटा है, इसके साथ अगली बार से मत दिख जाना। इस बात को सुन के थोड़ा रूडो उदास हो जाता है और वो अपने घर जा रहा होता है। और वो घर पहुंच के देखता है कि उसके अंकल रैगडो उसके साथ ही होते हैं और वो उसका मजाक उड़ा के बोल रहे होते हैं, अरे वाह वो लड़की को तो तुम्हारा गुड्डा बहुत पसंद आया था। फिर वो रूडो थोड़ा बहुत मतलब शाई करने लगता है, थोड़ा बहुत मनी मन खुश हो रहा होता है और वो ब्लश करने लगता है। वो बोलता है, अरे यार आप मेरी बातें क्यों सुन रहे थे। पर फिर उसके जो रैगडो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस वाली दुनिया में कूड़ा चुराने के लिए क्यों गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तुम जान बचा के अपने अगली बार से ऐसा मत करना, तुम्हारी जान को कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंकल ये बात बोल के चुप हो जाते हैं, मतलब उदास हो जाते हैं कि रूडो को अगर कुछ हो जाता तो रूडो भी मतलब अपनी इस गलती को मतलब मान लेता है। वो सॉरी बोल देता है, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं ना जाऊँ। तो फिर रूडो बोलता है, फिर वो जो रैगडो अंकल होता है वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर मुझे दिखाओ कि तुम वहाँ से क्या क्या लाए हो। फिर रूडो बोलता है कि अभी मैं तो वहाँ पे छोड़ के आ गया, फिर उसको दूसरी जगह पे। तो रैगडो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। जो उसके रैगडो अंकल होते हैं वो देख लेते हैं कि रूडो को एक गोली लगी होती है और फिर वो उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। बोलते हैं कि प्लीज़ रूडो अपना ध्यान रखा करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तो मुझे अपना ही समझा करो। फिर रूडो अपने ग्लव्स निकाल के अपने हाथ देख रहा होता है। जैसे हमें पता चलता है कि जैसे रूडो अपने ग्लव्स इसलिए पहनता है क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं और उसको उससे दर्द होता है। पर जब उसके रैगडो अंकल ने उसे वो ग्लव्स दिए थे तो उस ग्लव्स को पहन के वो अच्छी तरह से सारे काम कर लेता था और उसका दर्द भी मिट जाता था। फिर वो कुछ समय की बात याद करता है जब उसके हाथ बहुत ज़्यादा बेकार लगते थे और दर्द होता था उसको बहुत ज़्यादा अपने हाथों में। और फिर उसके जो रैगडो अंकल होते हैं वो उसको वाले ग्लव दे देते हैं और उसकी वजह से भाई उसके जितने भी ताने मिल रहे थे तो उन सबसे छुटकारा पा लेता है और इन सब बातों को याद करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर रूडो के अंकल रूडो के बैग में डॉल देख लेते हैं और फिर उसको उठा के बोलते हैं अच्छा तुम उस वाली दुनिया से बस एक डॉल लाए हो, क्या फ़ायदा तुम अपनी जान पे खेल के बस ये डॉल लाए। फिर यही सब सोचते सोचते रैगडो बस वही बात याद कर रहा होता है कि मैं शुक्रमंद हूँ कि मैंने उसको रूडो को वो ग्लव्स दिए। फिर जब जैसे ये बात ख़त्म होती है तब हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस आदमी जो हम पहले देखते हैं वो उनके घर के बाहर खड़ा होता है। इस हाँ मुझे डर लग रहा है भाई। और वो फिर रैगडो उसके गाल खींच रहा होता है रूडो को। वो बोलता है तुम तो बहुत क्यूट दिखते हो भाई। तो इस बात को सुन के रूडो भी खुश हो जाता है और अपनी शक्ल देख रहा होता है शीशे में। फिर उसको याद आता है अरे यार ये तो बस ऐसे झूठ बोल रहे थे, मैं तो बहुत ज़्यादा टी दिखता हूँ, मेरी शक्ल तो बहुत ज़्यादा गंदी है यार, ये सब झूठ नहीं बोला करो। फिर वो ये बात बोल के बाहर निकल जाता है। फिर अपना रूडो वही सोच रहा होता है जो उसके अंकल रैगडो ने बोला होता है। फिर उसी बात को सोचते सोचते वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है ताकि वो उस जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे लोगों को सूली पे चढ़ाया जाता है और मतलब जहाँ से पूरा शहर दिखता है। और वहाँ पे हमें पता चलता है वो जो खाई है वहाँ पे सारा पूरे शहर का कचरा फेंका जाता है और वहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा है कि वहाँ पे कोई बदबू से ही मर सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अपना रूडो है वहाँ पे पहाड़ की ऊंचाई पे खड़ा होता है और वो देख रहा होता है कि वहाँ पे किसी बंदे को सूली लग रही होती है। और उसी समय एक लड़की आ जाती है जो मतलब हमें पहले दिखाई गई होती है। वो रूडो से बोलती है अरे रूडो तुम्हें। फिर वो रूडो को बोलती है गुड मॉर्निंग रूडो, कैसे हो तुम।
फिर वो रूडो जैसे देखता है कि कौन है, वो शॉक हो जाता है और मतलब ब्लश करने लगता है। वैसे उसको पता चलता है कि वो वही लड़की होती है। तो फिर वो रूडो को बोलती है, अरे रूडो तुम तो इधर बहुत कम आते हो ना, तो फिर आज कैसे? फिर वो बोलता है, अरे हाँ बस ऐसे ही। फिर वो जो लड़की होती है रूडो को बोलती है, यहाँ मुझे ये जगह बहुत बेकार लगती है। फिर रूडो उसको बोलता है, अरे हाँ वो तो बात है, यहाँ पे हर जगह ऐसी ही लगती है। फिर वो रूडो, हम देखते हैं कि रूडो के हाथ में वही डॉल होती है जो वहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल से चुरा के लाया होता है। फिर वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। फिर रूडो के दिमाग में एकदम से आता है कि अरे यार, मैं सोचता हूँ, वो सोच रहा होता है कि यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। वो सोच रहा होता है कि ना इसको मेरी डॉल बहुत ज़्यादा पसंद आई होती है। फिर वो सोचता है कि मैं इसको दे ही देता हूँ, ये खुश हो जाएगी। फिर वो अपनी डॉल बोलते हैं कि तुम्हें वो डॉल पसंद थी ना। वो लड़की उसी बात को सुन के ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो जो रूडो होता है बोलता है, अरे तुम्हें अगर चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो फिर लड़की बोलती है, वो लड़की कुछ बोलती ही नहीं है मतलब। फिर वो जो लड़का होता है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरी ये वाली डॉल ले लोगी। तो फिर वो जो डॉल है ना, वो उस लड़की के आगे रख के शर्माने लगता है। जैसे वो देने वाला होता है शर्माने लगता है। वो सोच रहा होता है, अरे यार क्या बोलेगी, नहीं बोल देगी क्या क्या वगैरह वगैरह। वो सोचने लगता है, उसको लगता है कि ये लड़की कहीं मना ना कर दे। तो फिर वो फिर भी घबरा ही रहा होता है, पर वो लड़की उस चीज़ को ले लेती है। वो बोलते हैं कि थैंक यू रूडो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मतलब वगैरह वगैरह, जिससे ना रूडो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर वो मतलब रूडो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो बोलता है, अरे यार ये लड़की ने तो मेरे मुंह पे ये सब बोल दिया, अब मैं क्या करूं। फिर वो अपना मुंह छुपा के बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे उतर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ से भाग रहा होता है। वो सोच रहा होता है, ये लड़की ने तो मुझे क्यूट बोल दिया, अरे भागो भागो। और हड़बड़ी में वो उसी समय वो पुलिस वालों से टकरा जाता है। तो फिर वो घबरा भी जाता है और वो सोचता है कि अरे यार इधर से क्यों जा रहे हैं भाई, क्या किसी ने कुछ गलत काम कर दिया है। पर वो फिर थोड़ा बहुत धीरे चलता है, सोच रहा होता है, अरे मेरे रेगडो अंकल क्या कर रहे होंगे, चलो जल्दी से, मतलब ऐसी कुछ सोच रहा होता है। फिर वो सोचते सोचते गेट के पास जाता है और वो गेट खोलने की सोच रहा होता है और फिर वो खोल देता है, मतलब गेट खोल देता है। गेट खोल के वो देखता है कि जो उसके रेगडो अंकल होते हैं ना, उनको किसी ने चाकू मार दी होती है। मतलब वो जो वही मिस्टीरियस बंदा होता है ना, जो हमें पहले दिखाया गया होता है, वही बंदा उनके ऊपर चढ़ा होता है और उनको चाकू मार दिए होते हैं उस बंदे ने। और रूडो उसको देख के चिल्लाता है, पर वो बंदा पता नहीं क्या करता है। तो फिर रूडो बैठ जाता है और फिर वो जो बंदा होता है वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। जैसे वो मिस्टीरियस आदमी रूडो को एक घूसा मार देता है, जिसकी वजह से रूडो की नाक से खून निकलता है। फिर वो जाते समय एक बार रूडो को देखता है, जिसको देख के रूडो को गुस्सा आती है, पर वो कुछ कर नहीं पाता है। पर जैसे वो बंदा चले जाता है, रूडो अपने रेगडो अंकल की तरफ देखता है, जो मतलब अभी भी सांस ले रहे थे, मतलब अभी भी मरे नहीं थे। वो रूडो को बोलते हैं, रूडो तुम यहाँ से भागो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो, नहीं तो वो जो पुलिसमैन है वो सब तुमको पकड़ के तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे और वो तुम्हें खाई के नीचे फेंक देंगे। भागो रूडो भागो, तुम यहाँ नहीं रुक सकते रूडो, नहीं रुक सकते। पर वो रूडो मानता नहीं है, बोलता है कि नहीं अंकल, मैं तुमको छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा नहीं तो फिर तुम मर जाओगे। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रखा होता है। फिर वैसे ही ना वो पुलिस वाला देख लेते हैं रूडो को कि वो उसने उसके रेगडो अंकल को मार दिया होता है। वो लोग यही सोचते हैं। वो लोग फिर ना उसको बंदूक जैसी कुछ होती है, वो उससे ना उसको पकड़ लेते हैं और उसको फिर पकड़ के ले जाते हैं। रूडो बहुत कोशिश करता है उन पुलिस वालों को समझाने के लिए कि उसने उसके अंकल को नहीं मारा, वो नहीं मार सकता अपने अंकल को। वो एक बंदा था मिस्टीरियस बंदा था जिसने उसके अंकल को मारा है। वो लोग फिर भी नहीं मानते हैं उसकी बात को और वो बोलते हैं कि तुम ही खूनी हो, तुमने ही इस बंदे को मारा है। और वो उसको पकड़ के बाहर लेके आते हैं घर के। फिर वो जो लड़की होती है ना, जिसको रूडो ने गुड्डा दिया था, वो भी उसको देख लेती है। फिर वो जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको सूली पे लटका देते हैं। सूली पे लटकाने के बाद सब लोग उसको देखते हैं, लोग सब लोग आपस में बात करते हैं। फिर सब लोग बोल रहे होते हैं कि यही कातिल है, इसी ने उस रेगडो को मारा है। और फिर सब लोग बोलते हैं कि ट्रैश हमेशा खतरा ही बना रहता है और इसको खाई के नीचे फेंक दो। सब लोग यही बोल रहे होते हैं और बहुत तेज चिल्ला रहे होते हैं कि यही कातिल है, इसको मार दो, इसको मार दो।
फिर भी रूडो बहुत कोशिश करता है उन लोगों को समझाने के लिए कि वो कातिल नहीं है, वो निर्दोष है। रूडो में बहुत लोगों को कोशिश करता है समझाने के लिए, पर फिर भी लोग उसकी बात नहीं सुनते और फिर भी वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम ही कातिल हो, तुम ही कातिल हो, तुम ही ने रेगडो को मारा होता है। फिर रूडो बोलना बंद कर देता है और वो उसी समय देखता है कि वो जब वही लड़की वहाँ पे खड़ी होती है और वो उस लड़की को बोलता है, रूडो उस लड़की को बोलता है, तुम तो जानती हो ना कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है। फिर वो लड़की बोलती है, कातिल का बेटा हमेशा कातिल ही रहता है, और वो उसका गुड्डा नीचे फेंक के भाग जाती है, चली जाती है मतलब। और रूडो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और गुस्सा, मतलब मिक्स्ड इमोशंस फील कर रहा होता है। वो गुस्से में भी था और रोना भी चाहता था और बहुत गुस्से में सबको मारना चाहता था, मतलब बहुत सारे इमोशंस मिक्स्ड थे। फिर वो उस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो उस समय। फिर वो लोग जो सूली पे मारने वाले लोग होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, अब हम तुम्हें खाई के नीचे फेंकने वाले हैं। पर उस समय ही रूडो उस कातिल को देख लेता है जिसने उसके रेगडो अंकल को मारा होता है। उसको देखते ही उसको बहुत इतना गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उसको देखते ही। फिर वो जब खाई के नीचे गिर रहा होता है तब वो बोलता है, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मेरे दुश्मन हो, तुम सब मेरे दुश्मन हो, सबको मार दूंगा मैं। खाई के नीचे गिरता हुआ रूडो सोच ही रहा था कि वो बच पाएगा नहीं बच पाएगा, पर उसका जो बदला लेने की चाहत होती है वो उसको मरना नहीं देना चाहती होती है। और फिर वो कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती है। आँखें खुलने के बाद वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पे है, जहाँ पे हर जगह कचरा ही कचरा है, हर जगह कचरा ही कचरा है। उठने के बाद उसको बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, मतलब वो सांस मुश्किल से ले पा रहा होता है। तो फिर वो देखता है कि ना वहाँ पे मतलब एक राक्षस ना फॉर्म हो रहा होता है। तो रूडो उसको देख के घबरा जाता है, बोल रहा होता है कि अरे यहाँ पे इतना कचरा है, ये मुझे लगता है ये कचरे का मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, रूडो को देख के डर तो लग ही रहा होता है, पर वो साथ ही साथ उससे लड़ने के लिए तैयार भी होता है। तो फिर वो जो मॉन्स्टर उसका पंजा देख ही सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वो मॉन्स्टर कुछ ऐसा दिखता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो चुका है, और आगे बने रहने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।